अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। यही है उलमाए देवबंद की शान और उनका आली मकाम। मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इमाम व ख़तीब अश-शेख अहमद बिन तालिब हफ़िज़हुल्लाहु ताला हज़रत अल्लामा हज़रत अक़दस मौलाना मोहम्मद आक़िल हुसैन साहब शेखुल हदीस व नाज़िम मदरसा मज़ाहिरुल उलूम सहारनपुर से इजाज़त हदीस लेते हुए, जी हाँ, यही तो है उलमाए देवबंद की शान। उलमाए देवबंद का चमिस्तान ऐसा वसीअ, खुशबूदार और फलदार है कि पूरी दुनिया उलमाए देवबंद से फैज़ हासिल कर रही है। और ये हमारा अक़ीदा है इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह कि ता क़यामत करती रहेगी। हज़रात उलमाए किराम, हज़रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उलूम व आमाल को अपने सीने में उतारने वाले और हर अमल के मुतालिक सुन्नत नबविय्यह को अपने अंदर अमली जामा पहनाने वाले और हर फ़र्द फरीद तक दीन की बातें बेआइन ही वैसे ही पहुँचाने वाले हैं। उलमाए देवबंद की शान, उनका मकाम तो इस कदर है कि बड़े बड़ों ने भी अपनी उंगली खड़ी कर दी है, तो फिर मैं तो एक अदना सा तालिब इल्म हूँ। बस इतना ही कहूँगा कि उलमाए देवबंद की शान का आलम ये है कि देवबंद के जिस परवाने पर भी उंगली रख दी जाए वही बेमिसाल नज़र आता है। जी हाँ, जिस वक़्त हज़रत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाहि अलैह की वफ़ात हुई तो पाकिस्तान के लाहौर के अंदर गालिबन उनकी याद में एक ताज़ियती जलसा रखा गया और उस जलसे को ख़िताब करते हुए मरहूम डॉक्टर अल्लामा इकबाल साहब रहमतुल्लाहि अलैह ख़िताब करते हुए कहते हैं कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। और फिर आगे ख़िताब करते हुए कहते हैं कि इस्लाम की 500 साला तारीख़ में अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी की नज़ीर पेश करने से कासिर है। इसीलिए तो शायर ने कहा है कि देवबंद की अज़मत को तराजू में न तोलो, देवबंद की अज़मत को तराजू में न तोलो, ये तो हर दौर में अनमोल रहा है।